हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ClF3 में क्लोरीन पर संकरण और ज्यामिति भी देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि ClF3 में अपने पास कार्बन ट्राइफ्लोराइड में कुछ न कुछ लोन पेयर जरूर आने वाला है। उस लोन पेयर की वजह से क्या होने वाली है, ज्यामिति में जो दिक्कतें आती है, जो विकृति आती है, उसको समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको संकरण निकालने का तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को अमोनिया जेल और मैंने आप लोगों को SF4 यानी कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड में आपको ज्यामिति को समझा दिया है। उनमें कुछ न कुछ लोन पेयर तो जरूर आ रहा था, आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा आपके पास, स्टेप फर्स्ट ये रहेगा, आपको सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने का स्टेप है ये। ठीक है, केंद्रीय परमाणु कौन है भाई, इसमें केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी है आपको। ठीक है, केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पे आपको जो कम संख्या वाला होता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। Cl यहाँ पे केंद्रीय परमाणु हो गया, और अन्य परमाणु जो है साइड वाला परमाणु, उनको भी आपको लगे हाथ साथ में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, कौन है भाई, 3 फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 3 फ्लोरीन के परमाणु। ठीक है, इस प्रकार से अगला स्टेप जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रहेगा। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रहेगा। ईवी एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2। ये ट्रिक बता रहा हूँ भाई आपको। ठीक है सर, है ना। तो आपको सबसे पहले इसका नंबर चाहिए, 17 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए क्लोरीन का पहले, इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 8 7, 17 हो गया टोटल मिला के। ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही तीनों फ्लोरीन का कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा। तो ये आपको मैं आखिरी वाले को गोला इसलिए लगाता हूँ क्योंकि वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के रूप में बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत, ठीक है। लुईस डॉट संकेत कैसे बनाएंगे, आपको परमाणु लिखना है और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को चारों दिशाओं में इस प्रकार से डॉट के रूप में दर्शा देना है। ठीक है, इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे फ्लोरीन है अपने पास, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार बाकी 2 फ्लोरीन और हैं, तो उनके भी डॉट संकेत इस प्रकार से बनने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने देखा कि इस प्रकार से डॉट संकेत बनाते हैं। अब आपको बनानी रहती है अगले स्टेप में लुईस डॉट संरचना। स्टेप नंबर 4, लुईस डॉट संरचना। इस संरचना में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग केंद्रीय परमाणु पकड़ते हैं, Cl पकड़ लिया भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इन तीन परमाणुओं को क्या करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करवाते हैं इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, जिससे बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इधर आपको भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो यहाँ पे एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब इसमें से कोई भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, अयुग्मित कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इसमें अयुग्मित करा दिया। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे 3 जगह हम लोग क्या करते हैं, 3 फ्लोरीन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैंने जोड़ दिया, तो इस प्रकार से आपके पास क्या आया, लुईस डॉट संरचना का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इस लुईस डॉट संरचना जो है वो रियल संरचना नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस केंद्रीय परमाणु पर संकरण निकालेंगे। संकरण निकालने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए रहता है। आपको इसके साथ उपस्थित लोन पेयर की आवश्यकता होती है। लोन पेयर यहाँ पे मैंने लोन पेयर ले लिया, और आपको यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या भी आपको चाहिए रहती है। तो अगर देखा जाए तो 2 लोन पेयर है प्लस 3 सिग्मा बंध है, तो टोटल जो नंबर निकल के आता है अपने पास, वो टोटल नंबर निकल के आता है 5। और 5 के हिसाब से संकरण जो होता है, 1 S 3 P और 1 D, टोटल मिला के हो गया 5 sp3d संकरण। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, केंद्रीय परमाणु यानी क्लोरीन पर क्या निकालते हो, संकरण निकालते हो। संकरण इसको आपको रियल ज्यामिति बनाने वाला है, उससे पहले आपको इसकी ज्यामिति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ज्यामिति होनी क्या चाहिए, इसकी ज्यामिति जो होनी चाहिए वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होना चाहिए। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी भी यहाँ पे आपके पास क्लोरीन के पास 2 एकांकी एटम है। एकांकी एटम की वजह से क्या होता है, आकृति में विकृति आ जाती है, वो देखते हैं। चलो ठीक है, आपको सबसे पहले त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनाना है ज्यामिति बनाने के लिए, और ऊपर नीचे ऐसा करके रहता है। ठीक है, बीच में केंद्रीय परमाणु है, मैं केंद्रीय परमाणु को डाल देता हूँ Cl को। ठीक है, अब आपको इसके जो 2 लोन पेयर है, इसको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे स्थिति में आपको रखना है। आपको किस स्थिति में रखना है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, रखने का जो रूल बताता है वो शेपर सिद्धांत बताता है। वो शेपर सिद्धांत के आधार पर आपको उस जगह लोन पेयर को रखना पड़ता है जहाँ पे कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो यहाँ पे जो बंध कोण बनता है 120 का, यहाँ पे 120 का, यहाँ पे 120 का बनता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 90 का बनता है, ये वाला 90 बनता है। तो 90 वाले पे रखना नहीं है, आपको
120 वाले पे रखना है, तो आपको 120 के अंतर्गत में रख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लोन पे रख देता हूँ, यहाँ पे एक लोन पे रख देता हूँ, और इस प्रकार से संरचना जो है इस प्रकार से बन के आती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब रियल ज्यामिति बताने के लिए, है ना, बाकी आपको फ्लोरीन को बना देता हूँ। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, आपको देख लो, है ना, बाकी 3 फ्लोरीन है, बाकी जगह तो कंक्रीट में हो गया। तो इसकी रियल ज्यामिति बनाने के लिए आपको लोन पेयर को ध्यान नहीं रखना, ये बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है वो, ठीक है, और बाकी 3 फ्लोरीन जो है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब इसकी ज्यामिति समझ में नहीं आई तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सीधा करके देखते हैं, ठीक है। ये उल्टी है, ठीक है। तो सीधा करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे, है ना, ऐसा करके दिखाना है, और यहाँ पे आपको इसको उल्टा कर देना है, ऐसे टी आकृति का। तो ये दिखो आपको क्या नजर आ रहा है, टी आकृति का दिख रहा है, ठीक है। ये आकृति कैसी है, टी आकृति का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि ClH3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की जो संरचना आती है, रियल ज्यामिति जो आती है वो टी आकृति का आता है, और उसमें क्लोरीन पर जो बंद कोण आता है, बंद कोण बोलता हूँ, ये संकरण जो आता है वो sp3d संकरण आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि भैया ClH3 में क्लोरीन पर संकरण के साथ आपने उसकी रियल ज्यामिति का अध्ययन किया, और इसकी ज्यामिति में देखो विकृति भी देखने को मिला। ये जो विकृति है ये लोन पेयर की वजह से आती है, इसी लोन पेयर की वजह से बंद कोण में भी दिक्कत आई होगी। बंद कोण का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ज्यामिति का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में ज्यामिति तक ही बोला जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में और भी हम लोग कई एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जिसमें आयनों का भी एग्जांपल लूंगा मैं आप लोगों को, आयनिक अणुओं का भी एग्जांपल लेंगे, और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, संकरण के साथ साथ ज्यामिति का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।